तो यहाँ पर ये आकृति मैंने बनाई है जिसके अंदर एक काले रंग से बनी हुई आकृति जो दो किरणों के संगम से एक दूसरे पर लंब ऐसी भुजाओं वाला 90 अंश का कोण आर पी क्यू बनाता है। अंतभाग वाला बी और बाह्य भाग वाला ए को मिला देने पर और एक लंब एक दूसरे को करने वाली दो भुजाएं बनती है कोण बी पी ए की। अब प्रश्न पहला पूछा गया है कि इनके जो कोटि पूरक कोण बताइए। तो दूसरे का पहले का उत्तर है कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक दोनों के मापों के उत्तर कितने अंश पे होता है 90 अंश होता है। तो यहाँ पे दो जोड़ियां पहला दूसरा तीसरा, तो पहले और दूसरे को भी मिलाएंगे जैसे कोण आर पी बी और 2 नंबर के कोण का नाम है बी पी क्यू। इन दोनों की टोटल किया तो भी कितना मिलता है 90 अंश। पहले और दूसरे को मिलाया तो 90 अंश। फिर वैसे दूसरे और तीसरे को मिलाया तो भी 90 अंश बनाता है। बी पी क्यू जमा कोण पी क्यू ए क्यू पी ए, इनकी भी मापों के ऊपर कितना आता है 90 अंश। तो पहला और दूसरे को मिलाया आर पी बी बी पी क्यू टोटल 90 डिग्री कोटि पूरक कोण। दूसरा और तीसरा बी पी क्यू बी पी क्यू और क्यू पी ए, इसका भी मान 90 अंश। दूसरा है कि सप्लीमेंट्री बताइए। सप्लीमेंट्री का मतलब है समपूरक कोण। तो इसमें दो कोण 90 वाले, एक है आर पी क्यू काले रंग से बना हुआ और नीले रंग से बना हुआ है बी पी ए, और इन दोनों के भी 90 और 90 को मिला दिया तो बन जाता है 180। तो आप इसके ऊपर लिखेंगे कोटि पूरक कोणों वाली जोड़ियां और ये जोड़ी है समपूरक वाली। ब्लैक वाले की माप 90, ब्लू वाले का नाम 90, टोटल मिलाया तो 180 अर्थात समपूरक कोण बनता है। तीसरा उन्होंने बताया कि सर्वांग सम कोणों की जोड़ियां लिखिए। तो यही दिख रहा है 90-90 वाले दो कोण है यहाँ पर, तो वो सर्वांग सम कोण हो जाएंगे अर्थात कोण आर पी क्यू ब्लैक में बना हुआ और कोण है ब्लू में बना हुआ बी पी ए, तो दोनों की माप कितनी है 90 अंश, इसलिए वह सर्वांग सम। तो पहले सवाल उतारेंगे फिर पेंसिल से आकृति बनाएंगे। नीले काला रंग नहीं करना है आपने सिर्फ एक ही पेंसिल से बनानी है। आपको समझाने के लिए मैंने दो अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया। और पहला प्रश्न उतारेंगे, ये उत्तर लिखेंगे, दूसरा भाग उतारेंगे, ये उत्तर लिखेंगे, तीसरा भाग उतारेंगे, ये उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये कोण पूरा हो जाता है, प्रश्न पूरा हो जाता है। अब इसके अंदर जो है आपने तीसरा क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि वो सिद्ध करो वाला भाग है और सिद्ध करो वाले मैं बाद में सिखाऊंगा। पहले हमें इन थोड़े से सरल प्रकार के सवालों को सीख लेना है। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भूमिति की भाषा ये परिभाषा कहलाती है। तो परिभाषाएं आप बिल्कुल अच्छी पक्की कीजिए। अब इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। और इसके अंदर एक आकृति बनी हुई है और इस आकृति के आधार पे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये ऐसी एक आकृति बनी है, ये इसके अंदर दिया है ये कोण x, ये 130 लिया है, ये कोण आपको निकालना है। फिर उसके बाद ये है 50 अंश, ये y की सहायता से आपको ये कोण निकालना है। और समांतर रेखा का नाम है L और M, और ऊपर से जाने वाली इसका नाम नहीं लिखा, ये शायद T होगा। अब प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंदर आकृति के अंदर ये 130 है, x निकाल x, फिर ये वाला ये कोण दिया है 50 और आपको इस कोणों की सहायता से इन मापों को ज्ञात करना है। x और y की माप ज्ञात करना है और इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि रेखा L समांतर रेखा M, ये अपने को सिद्ध करना। तो ये सिद्ध करने के लिए आपको मैंने पहले बताया कि 3 जोड़ियां बनती है, संगत कोण, एकांतर कोण, ये सर्वांग सम मिल जाएंगी तो हम कहेंगे कि रेखा समांतर है। और अंतर कोण 180 वाला मिल जाता है ऐसा, तो हम कहेंगे कि रेखाएं समांतर है। तो हमें यह सिद्ध करने के लिए इन आकृति में दिए हुए कोणों के मापों को इस्तेमाल करना है। तो देखिए
यहाँ पर दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक्स और वाई को लेकर भी कर सकते हैं और एक्स और वाई के बगैर भी कर सकते हैं हम लोग। तो पहला हम एक्स और वाई की माप निकालेंगे। तो देखिए निकालते हैं हम लोग, ये x है और ये 30 है। तो x की माप सीधे सीधे मिल जाती है, कोण x बराबर कितनी आ जाएंगे 130। कोण शर्त में लिखेंगे, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण आमने से। फिर y की माप निकालेंगे तो y की माप भी 50 ही आएगी, क्योंकि ये भी क्या है शीर्षाभिमुख कोण। ये आपने पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जगह नहीं है। ये x है तो उसके सामने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, तो वो 130 होने के कारण ये भी 130 बन जाएगा। y और 50 ये भी दोनों भी ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये कोण कितना आ गया आपका 130 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कोण x ये है 130 और उसके सामने वाला ये वाला कोण जो है इसको अपन y भी कह सकते हैं, y जो है वो है 50 और इन दोनों की टोटल करेंगे, कोण x जमा कोण y बराबर हो गया 130 जमा कोण 150, ये हो गया 180 अंश। अब ये x और y कौन से प्रकार के कोण है, देखिए ये और ये वाले कौन से कोण है, ये है अंतःकोण। इसलिए डायरेक्ट आप उत्तर लिखेंगे कि रेखा L समांतर हो जाएगी रेखा M के, और कारण है ये कौन से प्रकार की कसौटी लगाते हैं, अंतःकोण कसौटी। ये अंतःकोण कसौटी के कारण ये क्या हो गया, ये 50 और ये 180, इन दोनों की 50 और 130 इनकी टोटल की तो बन गया 180। और ये जो दोनों कोण दिख रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण किस प्रकार के कोण है, अंतःकोण। और अंतःकोणों की माप अगर 180 अंश हो तो एक अंतःकोण कसौटी के नियम के हिसाब से ये ऊपर की रेखा L और नीचे की रेखा M ये आपस में कैसी हो जाती है, ये समांतर हो जाती है। अभी एक क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपने इसको कर लेना है, सिर्फ मैं समझा रहा हूं, ध्यान रहे आपने भी सवाल करने हैं, सिर्फ टीचर आपको सिखाएगा और हम उतारेंगे ऐसा नहीं है। हमें, मैं जानता हूं कि ज्योमेट्री थोड़ा कठिन है, हर सवाल दूसरे सवाल से अलग है, लेकिन हमें कुछ सवाल खुद भी करने हैं। ये आकृति में बना देता हूं और फिर आकृति के आधार पर मैं मौखिक समझाऊंगा, आपने उन सवालों को कर लेने हैं नियम लगाकर लिखकर। इसके अंदर दिए हुए कोण इस प्रकार से है, ये Q है, ये आपका R है, ये है P, A B C D, ये E F G और H, और एक ही माप दे दी उन्होंने 80 अंश 80 डिग्री। और आपसे कहा है, दिया हुआ है रेखा, सबसे पहले दत्त लिखना पड़ेगा आपको, रेखा L समांतर रेखा R, और रेखा समांतर है तो 3 जोड़ियों के बारे में आपको बता दिया। तो आइए अब हम इनको सीखते हैं कि कैसे करने का है। अब मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ, देखते जाना। A की माप 80 है, तो अब आप बता सकते हैं A की माप 80 है तो B की माप कैसे निकलेगी बताइए। यदि कोण A बराबर 80 आ गया तो B के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से 80 को घटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 100 अंश। कारण क्या है, रेखीय युगल कोण में, पूरा नहीं लिख पा रहा हूं, आप लिखेंगे। अब ये आपका आ गया 100। अगर A 80 है तो C कितना आएगा, अभी हमने यहाँ पे देखा, यस कोण A और कोण C दोनों भी कितने हो जाएंगे, 80 और 80 हो जाएंगे। ठीक है, ये तीसरा कोण भी मिल गया। अब आपसे कहा जाए कि ये कोण कितना है D वाला, तो D वाला 100 के सम्मुख है, इसलिए कोण B के साथ कोण D भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 100 अंश। और 100 अंश आ जाने पर कारण फिर से क्या आएगा, इन दोनों का कारण एक ही है, इसको अपन बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख कोण के बाद अब मैं आपको, ये 100 हो गया, अब बाकी के आप लोगों ने करने हैं, मैं बता रहा हूँ, उत्तर मैं बता रहा हूँ लेकिन लिखना आपने, रिपीट कर रहा हूँ। ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर
ये भी कितना हो जाएगा 80, ये वाला भी। कारण क्या है, ये दोनों कहलाते हैं समगत कोण। समगत कोणों की माप समान है। ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कारण क्या है, रेखीय युगल। लिखेंगे कैसे, कोण F बराबर 180 घटा 80 बराबर 100, रेखीय युगल कोण। अब ये हो गया आपका 100। अब ये 80 है E, तो G भी कितना होगा 80। लिखने का तरीका क्या है, कोण E बराबर कोण G बराबर 80 अंश, कारण है शीर्षाभिमुख कोण। और अगर F 100 है तो H भी 100 हो जाएगा, क्योंकि F और H कितना है, दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोणों की माप समान होती है। तो पूरा यही तरीका आप इन चारों कोणों को ज्ञात करने के लिए करेंगे। इस किताब में लिखा है कि सिर्फ F और G निकालो, लेकिन आप 7 कोण निकालेंगे। एक कोण तो दिया ही था, ये बाकी के 7 कोण आपने निकालने हैं। नियम फिर से, दो रेखाएं समांतर है तो समगत कोण सर्वांग सम होते हैं। आजू बाजू वाले कोण को रेखीय युगल कोण कहते हैं, आमने वाले से अन्य वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। रेखीय युगल कोण 180 में से घटा के प्राप्त करते हैं और बाकी के शीर्षाभिमुख कोण कहिए, संगत कोण कहिए, सभी को हल करने के लिए सर्वांग समता के नियम का इस्तेमाल हम करते हैं। इस प्रकार से ये सवाल और ये प्रश्न संग्रह हम यहाँ पे पूरा करते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। जब ये सब पक्का हो जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर मैं आगे सिखाऊंगा। परंतु मैं देख रहा हूँ अभी भी लोग वीडियो नहीं देख रहे, अभी भी कॉपियां पूरी नहीं कर रहे, गिनी चुनी लड़कियां और 2-3 लड़के, बस बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर आगे कठिन में कैसे सिखाऊं, जब आपको कुछ भी नहीं आता, आपकी कॉपी है खाली पड़ी, आप वीडियो भी नहीं देख रहे, तो मेरे श्रम और पढ़ाई वेस्ट हो रही है और आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, ध्यान से पढ़े। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।